दिसंबर की कपकपाती ठंडी रात में एक छोटी लड़की बाजार से लौट रही है। बर्फबारी के कारण उसका पूरा सर बर्फ से ढका जा रहा है। उसके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं। वो फ्रॉक के ऊपर एक एप्रन पहनी हुई है। पैरों में एक चप्पल पहनी हुई है जो उसके नन्हे पैरों से काफी बड़ी है, शायद उसकी माँ की है। अचानक उसने महसूस किया कि पीछे से एक गाड़ी बड़ी रफ्तार से आ रही है। घबराहट के मारे वह तेजी से भागी। भागने के क्रम में उसके पैरों से चप्पल निकल आई। वह चप्पल लेने वापस लौटी। उसे अपना एक चप्पल दिखा, किंतु जब तक वह चप्पल के पास पहुंचती, उससे पहले ही एक लड़का चप्पल उठा के भागा और पीछे मुड़ के बोला, ये चप्पल मैं अपने होने वाले बच्चों को पहनाऊंगा। वह छोटी लड़की मायूस होकर आगे चल पड़ी, परंतु ठंडी हिम पर चलने से उसका पाँव लाल और नीला हो गया। वह काफी भूखी थी। कुछ माचिस उसके हाथों में थे और कुछ एप्रन में। वह सारा दिन बाजार में माचिस बेच रही थी, परंतु एक भी माचिस नहीं बिका। वह घर जाने के बारे में सोची, फिर याद आया कि अगर बिना पैसों के घर जाएगी तो उसका बाप बहुत पीटेगा, और वैसे भी उसका घर बस नाम का ही घर था, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी दरारें और छेद थे। हालांकि उसमें कपड़ा और प्लास्टिक ठूसा हुआ था, फिर भी हवा उसके घर के अंदर आ जाती थी और वहां भी उसे ठंडी ही लगती थी। इसलिए उसने घर नहीं जाने का फैसला किया। वह गली में गई और हार कर वहीं बैठ गई। उसके बाल बिगड़े हुए थे और उसमें बर्फ लगा हुआ था। हालांकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह इससे बड़ी समस्याओं से जूझ रही थी। ठंड के मारे उसका पूरा शरीर ठिठुर गया था। उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसके कानों में लोगों के ठहाके की आवाज और नाकों में भूने हुए बत्तख की सुगंध आ रही थी। लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। वह अपने हाथों की माचिस की ओर देख उसे जला थोड़ी गर्मी लाने का सोचती है। फिर उसे याद आता है कि अगर वो माचिस जलाएगी तो उसका बाप नुकसान के लिए पीटेगा। लेकिन सर्दी की निर्दयता उसके सहन शक्ति से काफी आगे निकल चुकी थी। वह माचिस की एक तीली निकाली और उसे जला दी। उस एक तीली के लौ को वह बड़ा अलाव समझ के उसकी उष्मा को अवशोषित करने लगी। तभी तीली बुझ गई। वह दूसरी तीली जलाई। इस बार उसने अनुभव किया कि सामने वाला दीवार ट्रांसपेरेंट हो गया है और वह दीवार के उस पार देख सकती। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट खानों से भरा हुआ है। वह एक भुना हुआ बत्तख को देखी जो अपने आप हिलने लगी और खुद चम्मच और कांटा लेके उसकी ओर आने लगी ताकि वह उसे खा सके। तभी तीली बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। वह तीसरी तीली जलाई। इस बार उसे एक बहुत विशाल और अत्यंत मनमोहक क्रिसमस ट्री दिखाई दिया, जिसमें काफी सुंदर सुंदर गेंद लगे हुए हैं। तब तक तीली बुझ जाती है, लेकिन फिर भी वह कल्पना में ही रहती है। क्रिसमस ट्री पर लगे तारे अचानक से ट्री को छोड़ ऊपर की ओर जाने लगते हैं। सारे तारे आकाश की ओर गए और उसमें से एक तारा टूटा और इसके प्रकाश से पूरा वातावरण रोशन हो उठा। तभी उस लड़की को अपनी दादी की बात याद आई और वह जोर से चिल्लाई, कोई मर रहा है। एक दादी ही थी जो उससे बहुत प्यार करती थी, हालांकि उनका निधन हो चुका था। उसकी दादी बोलती थी, जब भी आसमान में कोई तारा टूटता है तब किसी एक व्यक्ति की आत्मा परमात्मा की ओर जाता है। वह चौथी तीली जलाई। इस बार वो अपने दादी को देखी और चिल्लाई, दादी मुझे अपने साथ ले चलो। वह समझ चुकी थी कि तीली बुझते ही उसकी दादी भी गायब हो जाएगी, उस अलाव, भुने हुए बत्तख और उस शानदार क्रिसमस ट्री के तरह। इसलिए वो सारी माचिस के डिब्बे में आग लगा दी। इससे इतनी रोशनी हुई कि मानो दोपहर हो गया हो। इस प्रकाश में उसकी दादी काफी सुंदर लग रही थी। वह अपने दादी को इतना सुंदर पहले कभी नहीं देखी थी। फिर दादी उसे लेकर ऊपर की ओर चल पड़ी। वह छोटी लड़की ठंड, भूख और दर्द को नीचे छोड़ अपनी दादी के साथ आनंदित हो ऊपर की ओर चल पड़ी। अगली सुबह लोगों ने पीले गाल और मुस्कान भरी मुख के साथ एक नन्ही लड़की की लाश को दीवार से टिका हुआ पाया। साल की आखिरी में ठंडी से उसकी मौत हुई और नए साल के पहले किरण से उसका लाश चमक उठा। उसके हाथों में माचिस देख किसी ने बोला, उसने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की कि नए साल के उस दिन को वो कितनी शानदार चीजें देखी, और ना ही कि उसने अपने दादी के साथ किस महिमा में प्रवेश किया।
दोस्तों, अगर आपको इस कहानी को सुन के आनंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।